हेलो दोस्तों, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम समझेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है। हाइड्रो मतलब पानी से मोस्टली रिलेटेड, हाइड्रोस्टैटिक जब पानी रुका हुआ हो तो उसमें क्या लॉ है, क्या कानून है। अब ये कानून बनाया किसने ये नहीं मुझे पता, किसने बनाया, ढूंढा किसने, वो साइंटिस्ट ने ढूंढा कि हाँ ये कानून चलता है हमारे फ्लूइड्स में जब वो स्टैटिक कंडीशन में होते हैं तब। इसमें कहा क्या गया, पहले हम डेफिनेशन देख ले ताकि हम आगे बढ़ सकें बाद में। इन अ स्टेशनरी फ्लूइड, कहता हुए कि रुके हुए फ्लूइड में द प्रेशर एट द पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस एंड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। देखो अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये देखो दोबारा से देखो। अब मैं हिंदी में बोलता हूं इसको। कहता कि अगर कोई रुका हुआ फ्लूइड है तो उसका प्रेशर किसी पॉइंट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस से नीचे डेप्थ जो है उस पे डिपेंड करता है एंड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में सेम होता है। अब इसको बात को समझो भाई साहब। अगर मैं कहूं कि मेरा यहां पे देखो एक कंटेनर है कोई और इसके ऊपर हवा होगी, हवा खुली हवा है, खुली हवा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाएगी। अब आप अगर इसको समझना चाहते हो मैं इस तरह से समझा सकता हूं, ये देखो दिमाग कुछ इस तरह से लगाते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो कुछ इस तरह से है, हमारी ये अर्थ है, प्यारी अर्थ है, और इसके ऊपर पानी का ये एक कोई कंटेनर पड़ा है, ऐसे कोई कंटेनर पड़ा है ऐसे। अब ये जो पानी है इस तरह से होता है ना कि इस तरह से होता है। एक तो ये आपकी कंफ्यूजन जो है वो हमेशा ही दूर करो, ऐसा कभी मत बनाया करो, ऐसा बनाया करो। एक तो आपको ग्रेविटी बहुत अच्छे से समझ आती है इससे, और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी समझ आएगा। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ना वो ऊपर एक लेयर है बहुत बड़ी, ऐसे एटमॉस्फेयर की लेयर है, ये हमारा इसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल रहा है। ये जो है एयर है वो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल रही है यहाँ पे, जिसको आप पी नॉट लिखोगे, ठीक है, पी नॉट लिखोगे, प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के कारण लग रहा है। लेकिन हमें हाइड्रोस्टैटिक में क्या समझना है, कहता है कि ये फ्री सरफेस है, यहां पे एक फ्री सरफेस है, मतलब ऊपर वाला सरफेस जो एयर के बाद पानी जहां से शुरू हो गया वहां से जितना नीचे की ओर जाते रहोगे तो वो हमारा एच होगा, हाइट नीचे की ओर आएंगे। अब वापस आते हैं इसकी तरफ, ये देखो अब यहां पे पी नॉट लग गया, मैंने इसलिए आपको उसमें समझाया पी नॉट क्या है। अब मैं यहां पे निकालना चाहता हूं कि प्रेशर कितना है, इस पॉइंट पे बताओ प्रेशर कितना है। तो हमें क्या करना है, इस फ्री सरफेस से नीचे की ओर आना है और एच हाइट देखनी है कितनी है, एच हाइट देखनी है नीचे की ओर कितनी है, और हमें एक फॉर्मूला लगाना है उसके बाद, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच। रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी डेंसिटी होगी उसकी, अगर वो पानी है तो उसकी 1000 हो जाएगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है, और h है वहां की हाइट जो फ्री सरफेस से ली, और ऊपर से नीचे आते हुए ऊपर 0 है, फिर नीचे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे आनी है, तो h है हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस। हाइट आप कहोगे सर हाइट तो ऊपर होती है, यार मेरे भाई कुछ भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्री सरफेस, समझे। अब ये ले लिया, अब मैं और बातें आपको थोड़ी सी बताता हूं इसमें। अब ये जो प्रेशर है ये पानी की वजह से, फ्लूइड की वजह से है, लेकिन ऊपर एक और प्रेशर भी पड़ रहा है जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एक एब्सोल्यूट प्रेशर निकलता है, इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, जो जिसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ले लिया और पानी, मतलब अब जो पानी हो चाहे ऑयल हो कुछ भी हो, उसकी वजह से जो प्रेशर, जो फोर्स बन रहा है, जो प्रेशर बन रहा है वो भी हमने ले लिया। और ये कह रहा है कि हमारा ये जो पानी है अगर यहां पे है, मान लीजिए यहां पे है, अगर मैं कहूं इस पॉइंट पे बताओ, यहां पे बताओ कितना है, तो जस्ट आप यहां से हाइट लो, एच लो, रो वही का वही है, अगर पानी है मान लो, पानी वही है, पानी चेंज नहीं किया, मतलब हमने ऑयल नहीं लिया, कुछ नहीं, पानी है सिर्फ। मैंने इसके बिल्कुल पैरेलल यहां पे देखो इस तरह से, इतनी ही हाइट पे कहीं पे भी ले लो आप, आपको कोई टेंशन नहीं। यहां पे बताओ तो आप कहोगे सर एच तो उतने का उतना ही है, तो प्रेशर नहीं बदला, एच उतने का उतना ही है,
तो प्रेशर नहीं बदला। ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, ऊपर से हवा का दबाव जो आ रहा है वो पी नोट, वो तो वैसे का वैसा ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये नहीं बदलता, मोस्टली नहीं बदलता, क्योंकि हम जो अभी तो हम हाइट नहीं बढ़ाते, हम धरती पे बैठे बातें कर रहे हैं। पहाड़ों पे जाएंगे तो प्रेशर ऑब्वियसली चेंज होगा, लेकिन अभी के लिए एक बार मान लीजिए कि धरती के ऊपर ही बैठे हैं तो हमारा ये चेंज नहीं हो रहा। अगर मेरा ये पानी है, हर बार समंदर की बात कर रहे हैं, हर बार मान लो समंदर की बात है, कहीं और की एक ही बात कर रहे हैं हर बार, तो उसमें रो चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ हाइट ही चेंज हो रहा है, सिर्फ हाइट ही चेंज हो रहा है। मैं अगर कहूं कि यहां से लेके यहां तक बताओ कितना है, तो एच चेंज हुआ ना, रो चेंज हुआ ना, जी चेंज हुआ, सिर्फ एच बदला। तो सिर्फ एच पे डिपेंड कर रहा है, हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारा प्रेशर कितना होगा। तो इसीलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है। इन ए स्टेशनरी फ्लूइड द प्रेशर एट अ पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस एंड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। कहता है सब जगह एक जगह ऐसे ऐसे, इधर भी सब तरफ जब प्रेशर डालेगा तो एक जैसा ही इस पॉइंट पे होगा, ऐसे ऐसे, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सब जगह एक जैसा प्रेशर पड़ेगा। अब समझ आई? आप इस जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर सकते हो इस तरह से। ये देखो, तो हमारा जो फ्लूइड के फॉर्मूला निकलेगा वो निकला पी नॉट प्लस रो जी एच। अब ये जो पी नॉट है, प्रेशर एट फ्री सरफेस, जो हमारा है पी नॉट, वो एटमॉस्फेयर के कारण है। अब कुछ बुक्स जो है वो ये लेती नहीं है, वो क्या कहती है ये देखो, वो ये कहती है P इज इक्वल टू रो जी एच। बस वो कहते हैं हमें यार वो एटमॉस्फेरिक का मतलब पंगे मतलब डिप्लोमा में हम करते नहीं है, बीटेक में ये चीज बातें समझते हैं, बीटेक में समझते नहीं तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, बस फॉर्मूला रो जी एच रो जी एच रो जी एच रो जी एच रो जी एच। अब ये जो एच बार बार चेंज हो रहा है, एच चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एच के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, एच के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। मैं कहूं मान लो मैं कहता हूं कि एक बॉयलर है या कोई कंटेनर है जिसमें हमेशा के लिए मुझे पता है कि यही फ्लूइड रहना है। मान लो बॉयलर ये, तो उसमें हमेशा पता ही है कि वाटर ही आएगा। अब मैंने कहा कि यहाँ पे बताओ कि प्रेशर कितना है, आप कहोगे सर कुछ नहीं, यहाँ की हाइट बता दो बस मुझे, हाइट में कह दो चलो 1 मीटर है, तो आप कहोगे प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। सर कितना आसान सा है, रो जी एच ये 1000 होता है, जी 9.8 होता है, लेकिन 10 ले लेते हैं एक बार, और ये एच जो है वो 1 मीटर है, 1 मीटर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका आंसर आ गया जी, प्रेशर ये आ गया सर आंसर। मैं कहता अच्छा यहां बताओ कितना है सर, अब मुझे हाइट बताओ। मैं कहता हूं मान लो 2 मीटर है, तो आप कहोगे अच्छा प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, तो मैं फिर से लगाऊंगा 1000 इंटू 10 इंटू 2, तो 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हर बार मैं कहूंगा चलो ऐसे बताओ, यहां पे बताओ कितना है, आपको सर हाइट कितना है, मैं कहूँ 3 मीटर, फिर रो जी एच। सर एक बात बताओ भाई, ये रो ये जी रो जी एक तो है, सिर्फ यही तो बदल रहा है 1 मीटर 2 मीटर। मुझे सिर्फ हाइट बतानी स्टार्ट कर दो, हाइट बतानी शुरू कर दो, मुझे मतलब भाड़ में जाओ प्रेशर कितना है, मुझे सिर्फ प्रेशर की हाइट बता दो। और इसी को कहते हैं प्रेशर हेड, इसी को बोल देते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड है क्या? प्रेशर हेड है क्या? मैं कहूंगा आगे से मुझे पता लगा, सारी जिंदगी के लिए मुझे टेंशन नहीं, मुझे आज से बात पता लग गया कि भाई पानी तो है यार, बार बार क्यों जा रही 10 गुना ये करना है, छोड़ो मुझे सिर्फ मीटर बता दो। तो मैं कहता हूं सर 4 मीटर ऑफ वाटर, बस ये प्रेशर हेड है। देखो मैंने पहली बार जब सुना ना प्रेशर मीटर में, प्रेशर कब मीटर में होता है, हमने तो कभी सुना नहीं, हमने ये क्या होता है, कुछ नहीं होता ऐसा। बाद में समझ आया, अच्छा भाई साहब यही तो बदल रहा है और कुछ बदल नहीं रहा। तो 4 मीटर ऑफ वाटर मतलब प्रेशर हेड दे दिया, इसीलिए इसको प्रेशर हेड बोला।
प्रेशर हेड बोला, जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ के कारण हमें समझ आया बात ही बात। अब मैंने अगर 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 यहां पे लिख दूं, मैं लिख दूं 4 मीटर ऑफ मरकरी, तो भाई साहब प्रेशर हेड तो सेम है। प्रेशर हेड आप कहोगे सर ये देखो 4 मीटर ऑफ वाटर, 4 मीटर ऑफ मरकरी, प्रेशर सेम है। प्रेशर सेम नहीं, प्रेशर हेड सेम है। प्रेशर सेम नहीं है, प्रेशर सेम नहीं है। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। आप कहोगे सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कैसे है? ये पानी है मान लो तो 1000 आएगा डेंसिटी, ये आएगा 10 इंटू हाइट है 4। यहां पे मैं मान लेता हूं कि यहां पे क्या है मरकरी, 13600 इंटू 10 इंटू 4। आप बताओ 13.6 गुना हैवी हो गया, उससे प्रेशर ज्यादा हो गया 13.6। तो मैं कहूंगा ये देखो 4 और पीछे 4 जीरो, 40,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 40,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये कितना आएगा? मोबाइल है, एक मिनट रुको, मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। कहीं गलत कर दी ना, मुझे पता है आप लोग मेरी जान खा लोगे, और मैं जल्दी जल्दी में गलती करता हूं, पक्का यकीन है मुझे, ये यकीन है मुझे, ठीक है। इसलिए मैं पहले से लेके चलता हूं, बच के चलता हूं आपसे। बहुत डर लगता है मुझे आपसे, कमेंटों से, कमेंट में ऐसा सब। ये आ गया 5,44,000, 44,000 है ना, एक मिनट है, हाँ 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये प्रेशर है मरकरी के, उसी देखो ये कंटेनर है, ये कंटेनर बार बार समझा रहा हूं, इसका रीजन है कोई। ये पानी है, आपने कह दिया ये डेप्थ है यहां पे 4 मीटर, तो बताओ कितना है? ये है वाटर, वाटर। और दूसरा कंटेनर सेम साइज का, सेम साइज का, सेम साइज का, बट मरकरी है इसमें, मरकरी है इसमें। और इसमें हाइट जो फ्री सरफेस है यहां तक की हाइट जो है वो भी 4 मीटर ही है, लेकिन इसमें Hg है मरकरी, और मरकरी बहुत हैवी होता है, पानी से बहुत हैवी, तो ये प्रेशर ज्यादा जनरेट करेगा। यहां पे प्रेशर कम है लेकिन प्रेशर हेड सेम है। अब प्रेशर हेड आपने और कहां देखा हुआ है? प्रेशर हेड और कहीं देखा हुआ है कहीं? प्रेशर हेड मैं बोल रहा हूं, कभी सुना है? मैं आपको बताता हूं, मैंने ये देखो 760 mm ऑफ मरकरी, ये कहां पे आपने पढ़ा है? अभी रोक सकते हो आप वीडियो, तो रोक के कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है ये 760 mm ऑफ Hg, ये क्या होता है? ये एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखाने का तरीका है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या 10th में आप ऐसे बनाते थे बेटा, ऐसे बनाते थे, ठीक है, ऐसे बनाते थे। मरकरी ऐसे बनाते कि मरकरी है और ये मरकरी ऊपर चढ़ गई, ऐसे ऐसे मरकरी ऊपर चढ़ गई। याद है ये वाला डायग्राम? किस किस को याद है? 10th करी है? और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किस में पढ़े हो आप? ये मरकरी बना देते थे इस तरह से, तो ये हाइट पकड़ लेता है, और ये 760 mm पकड़ती हाइट, Hg हाइट पकड़ता 760 mm हो Hg। तो वो भी एक्चुअली प्रेशर दिखाने का तरीका है, क्योंकि हर बार प्रेशर जब देखते थे उसमें हमने बैरोमीटर बनाया, बैरोमीटर में हमेशा मरकरी ही डालते थे। और कहां पे? और आपको बोलूं तो वो बीपी वाली मशीन देखिए, उसमें जो हाइट पकड़ता है ना भाई साहब, वो जो हाइट पकड़ता है कि कहते हैं आपका अंकल जी प्रेशर जो है ना, आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा जी? आपका जो अंकल जी आपका आ रहा है 150 आ रहा है जी। 150 क्या आ रहा है? क्या 150 आ रहा है? ब्लड प्रेशर। प्रेशर की जो यूनिट होती है कुछ और ही, आप कह रहे हो 150 आ रहा है। जब कभी पंगे लेना हो ना, नर्स पंगे वाला, पंगे नहीं, सॉरी माफ करना, आप ऐसे नहीं पंगे, मतलब पंगे लेने हो, चलो पंगे लेने हो तो आप कहना ये जी चेक करो मेरा बीपी वगैरह, जी आपका बीपी आ रहा है 120। क्या 120? 120 क्या? वो बता नहीं पाएंगे। कई बार तो डॉक्टर को भी नहीं पता होगा, डॉक्टर शायद कोई ना कोई पता हो, कईयों को वो भी नहीं पता होगा। आप कहेंगे वो कहेगा 120 आ रहा है, तो वो नहीं बता पाते कि वो क्या है, वो mm of Hg है, वो क्या है। आप कभी देखना बैरोमीटर में, और सॉरी बीपी वाली मशीन में, बीपी वाली मशीन जो होती है ना, बीपी मशीन ओल्ड, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ओल्ड। ये देखो ये वाली की बात कर रहा हूं मैं, पुराने वाली, ये वाली, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये जो मरकरी है यहाँ पे, और नीचे लिखा होता है MmOHg, इसका ये मतलब होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ हमें हाइट
के कारण ही वेरिएशन हो रही है प्रेशर की, ये बताता है। पता था आज तक आपको या नहीं पता था? ये ज्ञान भाई साहब ऐसे नहीं आता, सालों साल लग जाते हैं इसको पाने में। हमें सालों साल लग गए। ऐसा नहीं है कि हम भी बहुत होशियार थे डिप्लोमा में तो हाँ ठीक है, नंबर आ जाते थे, समझ कुछ नहीं आया, डिप्लोमा में कुछ नहीं समझ आया, हम भी लिख के आगे प्रेशर हेड ये वो। लेकिन बाद में धीरे धीरे बाय द टाइम जैसे जैसे पढ़ाते गए नॉलेज आती गई है। ठीक है, तो आपको ये चीजें जो है बहुत अच्छी लगेंगी, पढ़ने में मजा आएगा, समझने में। उसके बाद आपके जो है न्यूमेरिकल बड़े आसानी से हो जाते हैं। और जो भी बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है, आरआरबी जेई की तैयारी कर रहा है, उसको पीडीएफ नोट्स चाहिए, सही लेक्चर मेरे चाहिए, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के अंदर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे एसएससी जेई आरआरबी जेई के। ठीक है, और इसके अलावा देखो, तो हम ये कहेंगे, देखो प्रेशर इंक्रीजेस लीनियरली विद डेप्थ, लीनियरली बढ़ता है, धीरे धीरे लीनियरली बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता रहेगा। एट द सेम डेप्थ प्रेशर इज सेम एवरीवेयर इन द फ्लूइड। सेम डेप्थ हो, एच सेम हो तो प्रेशर सेम होगा। प्रेशर एक्ट्स नॉर्मल टू एनी सरफेस, प्रेशर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। यहां पे अगर देखो, यहां पे देखो, पर नीचे गए प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं। ठीक है, प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहता है, ये भी हमें पता है। सेम प्रेशर एट सेम डेप्थ इन ऑल डायरेक्शन, ये देखो इस तरह से आपको एग्जांपल दी हुई है। समझ गए या नहीं, मुझे बता दो यार। ठीक है, तो ये सॉरी, तो ये कह रहा है प्रेशर एट द फ्री सरफेस पे क्या होगा, फ्री सरफेस में प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच तो जीरो, लेकिन प्रेशर तो है किसका, एटमॉस्फेयर का है, तो पी नॉट के इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं लेकिन रात को पता लगे 2 बजे, है ना, रात के 2 बजे हैं रात के, हेलो सर वो ना मुझे ये समझ नहीं आ रहा, प्लीज समझा दो। नहीं, मैं नहीं समझा सकता सर, मुझे एक दिन में अगर 50 कॉल उठानी पड़ेगी तो भाई साहब ये काम कैसे करूंगा, और ये नहीं करूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा। ठीक है, समझा करें तो आप व्हाट्सएप करें, अपने जो मैं हेल्प कर सका आपकी करूंगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।